वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। आज आपके सामने मैं आप रखना चाहता हूँ एक बड़ा ही टची और बड़ा ही फेमस पैसेज है, जॉन चैप्टर 8। आज दुनिया में एक बात का बहुत ज़्यादा आप देखें कि पुश है या उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। एशिया में भी बहुत ज़्यादा इस बात पर इक्वल राइट्स के बारे में, इक्वल राइट्स, स्पेशली इक्वल राइट्स लाइक वुमेन एंड मैन, औरत को और मर्द को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जैसे कि औरत को मर्द के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहिए और उसके मुकाबले में खड़ा होना चाहिए। और ये दुनिया में ही नहीं, दुनिया से निकल के ऑलरेडी केम इनटू द चर्च एज वेल। क्या ख्याल है? बल्कि अब मुकाबला भी है कि कौन सी बात है जी, मर्द जो कर सकते हैं तो औरत नहीं कर सकती। तो जब ये बात आती है तो इसका मतलब है मुकाबला, बराबरी, मुकाबला। मैंने कहा था कि सेंसिटिव इशू है, बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं करते क्योंकि पता होता है कि आगे से बहुत सारी बातें सुनने को पड़ेंगी। तो एनीवे, जब खुदा का कलाम, आपको पता है कि बहुत सारे इशू ऐसे हैं बाइबल में, बहुत से लोग नहीं उसको टच करते। लेकिन जब कलाम मुकद्दस, क्योंकि हमारी जो कलवी चैपल की मिनिस्ट्री है और मुझे जो खुदा ने खिदमत दी है, अगर कोई भी किसी तरह का भी इशू आएगा, I never dare to skip that. I have to go for that. जिस कदर भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो आज ऐसा ही एक इशू है जिसकी वजह से मैं आपसे इस तरह, क्योंकि बहुत थोड़ा पीछे चले जाएं तो इवन कहीं भी यूरोप में भी कोई किसी किस्म का इस तरह का इशू नहीं था कि वुमेन शुड बी ए पास्टर इन द चर्च। कोई ऐसा इशू नहीं था, कोई, क्योंकि सोच ही नहीं थी ऐसी। पास्टर रेवरेंड से अब वो बिशप तक चला गया इशू। और जब ये चीजें होती हैं ना जो आहिस्ता आहिस्ता चर्च में आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर दूसरे भी इशू जो होते हैं वो दूसरी आनी भी मुश्किल नहीं होती। अभी आप देखें यहाँ वेस्ट में तो इवन गे चर्चिज हैं, गे बिशप और पास्टर हैं। और मैं ये कहते हुए भी आज मुझे शर्म आती है, लेकिन एक टाइम था कि ये वर्ड भी हम यूज नहीं कर सकते थे। लेस्बियन का चर्च, दे वॉन्टेड टू एज ए, अपने आप को क्रिश्चियन कहलाना चाहती हैं और इस रिलेशन को भी जो अबोमिनेशन खुदा के कलाम में लिखा है, मकरू रिलेशन कहे गए, औरत का औरत से, मर्द का मर्द का। दुनिया में ऐसी दौड़ चल रही है और बहुत सी औरतें इस चक्कर में उसको हवा भी दे रहे हो। नॉट ओनली उनके पीछे जो हाथ है वो मर्दों का ही है। क्या औरत इस दौड़ में, इस मुकाबले में कि कहां तक जा सकती है? क्या मैं समझता हूं, मेरा अगर मुझसे पूछे तो मैं समझता हूं कि औरत की जो, वुमेन्स की जो फेमिनिज्म है, जो उनकी नस्वानियत है, ये खुदा ने उसमें ब्यूटी रखी है, उसमें जो खूबसूरती, जो उसमें उसका वकार या उसका शान है, वो उसको मर्दों जैसा बनने में या उस जैसे काम इवन करने में नहीं है। मर्द का औरत को मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, औरत को औरत ही रहने की जरूरत है, बिकॉज गॉड मेड वुमन एज अ वुमन। उसकी ब्यूटी उसी में है। खुदा ने एक पहले से बाइबल में स्टैंडर्ड दे रखा है, औरत का और मर्द का पूरा पूरा स्टैंडर्ड है हमारे पास कि औरत और मर्द की जिम्मेदारियां क्या क्या है। बहुत से काम आज भी सिर्फ औरत ही कर सकती है, मर्द कर भी नहीं सकता, मैं नहीं। और बहुत से काम ऐसे हैं जो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती। क्या ख्याल है? ऐसा है। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में हो रहा है कि औरत उस फर्क को ख़त्म करके
वहां तक पहुंचे जो मर्द कर सकते, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क़यामत तक नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था कि इवन क्राइम देखें दुनिया में, क्राइम और बदी का रेट देखें दुनिया में, वेस्ट छोड़ें, ईस्ट छोड़ें, अफ्रीका छोड़ें, हर जगह पे उस समय जो क्राइम होता है, मोस्ट ऑफ क्राइम जो करते हैं वो कौन है? औरतें करती हैं, मर्द करते हैं? मर्द ज्यादा करते हैं। आज देखिए जितने भी अबडक्शन, अब्यूज्ड और रोबरी और असल्ट और रेप, और ये मर्द कर रहे हैं ज्यादा। गैंग रेप कौन कर रहे हैं? औरतें कर रही हैं, मर्द कर रहे हैं। क्या दैट इज ईवल दुनिया में बहुत ज्यादा है, जो औरत कभी भी नहीं कर सकती। क्या अगर आप औरत को इस लेवल पे ले जाएं तो क्या वो इसका मुकाबला कर सकती है मर्द के साथ? ईवल में भी उसका मुकाबला करना पड़ेगा ना। फिर मैं समझता हूं क्राउड में आप जाके किसी औरत का कोई हाथ ही पकड़ ले तो उसकी इज्जत खराब हो जाती है। मर्द का क्या है? उसको 5 औरतें भी फैंटी लगा दें, वो कुछ भी नहीं होगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स के कारोबार, किलिंग एंड मर्डर कितनी औरतें कर रही हैं, करती हैं, ऐसी हैं, लेकिन ज्यादातर ये मर्द के ग्रुप्स कर रहे हैं। जी इवन बीच में वुमेन्स शामिल हैं, उन्होंने उनको भी यूज किया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टोरीज देख लें जहां पे वुमेन्स के ऊपर जो उनका रूल जो है वो मर्द ही कर रहे हैं। क्या ख्याल है इन सारी चीजों में? तो फिर क्या क्या होना चाहिए? मैं समझता हूं, मैं जितनी भी इस चीज पे मेरी अपनी थोड़ा सा नाकस से नॉलेज है, औरत को औरत रहने की जरूरत है, लेकिन मर्द को बहुत कुछ एजुकेशन की जरूरत है। मर्द को चाहिए कि वो औरत की रिस्पेक्ट करे। मर्द की ये होनी चाहिए कि वो औरत अकेली इस आजादी के साथ चले कि मर्द का उसे खौफ ना हो कि ये मेरे साथ कोई बुरा कर सकता है। मोस्ट मेन शुड बी एजुकेटेड कि हाउ दे शुड रिस्पेक्ट अ वुमन। उसको इस तरह बढ़ाई देनी चाहिए, इस तरह कि उसको पता हो कि अगर मैं अकेली भी हूं, नो वन कैन टच मी, मैं रात में भी हूं तो मुझे कोई दुख नहीं हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। औरत को मर्द की तरफ से रिस्पेक्ट, रियल मैन डू रिस्पेक्ट वुमेन्स, रियल मैन डिफेंड वुमेन्स, केयर वुमेन, प्रोवाइड फॉर वुमेन। दैट शुड बी जहां पे जरूरत है ज्यादा कि मर्दों को, क्योंकि ये हैवानियत, ये इवल डिजायर्स, ये सारी प्रॉब्लम जो हैं, जो उनको इसमें एजुकेट किया जाए ताकि वो औरत की इज्जत करना जाने, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म हुई। औरत को क्या खुदावंद ने बनाया है ब्यूटीफुल, उसकी जिम्मेदारियों में बहुत सी बातें हैं, लेकिन मर्द का खास है, क्योंकि बहुत सारे मर्द हैं जो बाहर किसी एक भी बंदे से आंख नहीं मिला सकते, औरत को मार मार के दमुया कर देते हैं, बाहर का गुस्सा सारा ਉਹਦੇ ਤੇ कर देते हैं। औरत को इस तरह की बढ़ाई की और ऊपर जाने की जरूरत है कि वो फील करे कि हाँ मैं आई एम समथिंग, मेरी रिस्पेक्ट ये है। मैं बाइबल के हवाले से आज बात कर रहा हूं। बाइबल हमें क्या सिखाती है? देयर इज अ रियल मैन इन द बाइबल हु रिस्पेक्ट वुमेन, हु गिव ऑनर टू वुमेन, हु डिफेंड वुमेन, ए प्रोवाइड वुमेन्स, शील्ड बन के। हालेलुया। मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में से जॉन चैप्टर 8। तो लिखा है कि और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रायत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत के निस्बत क्या कहता है?
उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा था कि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। ठीक है, ट्रैप। मैं जब इस सीन को इमेजिन कर रहा था, क्राउड है बहुत ज्यादा और औरत को पकड़ा, ट्रैप ये था, मूसा की शरीयत में था कि ऐसे लोगों को संसार किया जाए। तो ये बड़ा रहमदिल शख्स है, अगर ये कहे नो तो देन सारे लोग इसके खिलाफ कि तू मूसा की शरीयत के खिलाफ जा रहा है। तो फिर मैं समझता हूं कि जब वो उसको लेके आए, क्राउड होगा और हर एक लोडेड होगा किस चीज के साथ? पत्थरों के साथ। इस तरह बस नहीं जाते एक लफ्ज। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि इवन जीसस वाज ऑन रिस्क, एक तरह से कह सके अगर इसने गलत किया तो अभी बच्चे। हाँ, अगर ये गलत जाएगा शरीयत के खिलाफ तो हो सकता है क्या ये इस भी ब्लास्फेमी इस पे भी लगा सकते हैं। अब वुमन बीच में है और उसको वो कह रहे हैं कि बता कि तू इसकी निस्बत क्या कहता है। अब यहां पे दो चीजें ऐसी थी जिसको आप कह सकते हैं कि थियोलॉजिकल डिलेमा कह सकते हैं, मर्सी एंड जस्टिस। जस्टिस, मूसा की शरीयत के जस्टिस कहती है कि इसको मार दिया जाए क्योंकि ये बिल्कुल एन फेल को रंगे हाथों पकड़ गया। ठीक है, दैट इज जस्टिस। अगर ये करता है तो फिर देयर इज नो मर्सी, फिर मर्सी कहां है? ठीक है, दैट इज जस्टिस। और मर्सी क्या है? अब हम ये भी पढ़ते हैं कि गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड, रहम करने में गनी, कहर करने में धीमा। अब यहां पर एक ऐसी बात थी कि हाउ जस्टिस एंड मर्सी हार्मोनाइज्ड। अब इसको कैसे बहम किया जाता है, किस तरह जस्टिस भी हो जाए, इंसाफ भी हो और रहम भी हो। ये था एक्चुअली डिलेमा फर्स्ट जीसस के सामने। लोग अब सोच रहे हैं कि जल्दी करें, हो सकता है पुलिस वाले आ जाए, रोमन आ जाए तो सारा कहने एक ही हो रहा है जी, बंद करो सारा कुछ, क्योंकि उन्होंने ये पनिशमेंट बंद की हुई थी यहूदियों ने कि इस तरह तुम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। अब सस्पेंस था जहां पे, क्योंकि वो पत्थर पकड़े बैठे थे, जेबों जो भी पाए सन, हथा जो भी पाए, कि बस अभी ये कोई बेदवत इससे पहले कि औरत में पता भी चले उन्हें खत्म हो जाना सी सस्पेंस। लेकिन क्या है सिचुएशन? एक क्राउड है बीच में, उसके सामने वुमन है जो नीचे डस्ट में उनको फेंक दिया है। और मैं समझता हूं कि उस वक्त वो औरत भी समझती होगी कि यह भी कोई रब्बी है जे, ਇਹਦਾ भी फैसला वही होना है जो सारे अंदर। जीसस बाउ डाउन, ये झुक गया। ये लफ्ज इतना मेरे दिल को लगा, जो डस्ट में पड़ी है, जो गुनाह में है, जो रिजेक्टेड है और नीचे पस्ती में चली गई है, यीशु खुद भी उसके साथ झुक के उस लेवल पे आ गया। He came to the sinner woman's level. झुक के जमीन पर उंगली से लिखने लगा। बहुत से लोग अब इस पे बात करते हैं कि इसके बारे में कि उंगली से क्या लिखा। डिफरेंट लोगों के ख्याल हैं कि उंगली से लिखा क्या है। पता है क्या? कुछ लोग कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, क्योंकि वहां पे जो जिक्र आया है वो लिखा है उंगली से कुछ लिखने लगा, उंगली से। तो बाइबल में 10 कमांडमेंट्स जो है वो खुदा की उंगली से लिखे गए, खुदा का कलाम कहता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब वो उसने लिखा नीचे 10 कमांड, तो जिसने जो गुनाह किया था उसको याद आना शुरू हो गया। ये नहीं कह, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोगों के, हाँ भाई फलाने ने, फक्की, फरीसी, लीवाइट्स, फलाना। और एक और जगह पे भी उंगली से लिखने का जिक्र है बाइबल में, याद है आपको? दानियल की किताब में चैप्टर 5 में। वो चैप्टर 5 में बड़ा जबरदस्त वाकया है कि जहां नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर जब वो बादशाही कर रहा था तो उसने लिखा कि बहुत बड़ी जियाफत की, अबाउट थाउजेंड्स उम्रा की, बड़े बड़े लोगों की। तो जब वो वहां पे शराब नोशी चल रही थी, ऐशो इशर चल रही थी, तो उसने कहा कि
क्योंकि उसका बाप जो था वो यरूशलेम से सारे जो हैकल के ज़रूफ थे, उसके सोने चांदी के थे, वो सारे प्याले वगैरह ले आया था। तो उसने कहा निकाल के लाओ भी वो सारे बर्तन लगाओ, उसमें हम मैं नोशी करें, शराब पिए। लिखा है वो ले आए। तो बादशाह ने खुद, उसके दोस्तों ने और उसकी हरमों ने, बीवियों ने, सब में उसमें मैनोशी की। और फिर सोने चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद करने लगे। बहुत बड़ा जश्न था। उसी वक्त लिखा है कि दीवार पर एक हाथ की उंगलियां नमूदार हुई, तो उस पे कुछ लिख दिया गया। और उस लिखने से ही लिखा है कि वो बादशाह परेशान हो गया इतना कि उसकी कमर की जो हड्डियां थी डिसलोकेट हो गई और टांगे आपस में बजने शुरू हुई, गोडे बजने शुरू हो गए, कंब गया, डिग पिया थल्ले। एक ही है। फिर बड़े नजूमियों को सबको बुलाया, क्या लिखा है, क्या लिखा है। किसी ने ना पढ़ा। फिर आखिर दानियल को बुलाया, तो उसने कहा भी ये क्या लिखा है। फिर दानियल ने आप पढ़े जाके, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। लिखा कि खुदा ने तुझे ये सारा कुछ दिया और तूने ये किया वो किया, तेरे बाप में भी गुरूर आया था, तो फिर 7 साल वो जानवरों ने डाल रहा, वही काम तू किया है, द सेम थिंग यू डिड, तो अब तेरे लिए किया और उसे तमाम कर डाला, कत्ल कर दिया गया। वो उससे सवाल करते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारो। जब वो लेकर परसिस्टेंट हो गए, वो बहुत ही ज्यादा उसको बता 10 दे, फटफट 10, यानी कि अब उनके लिए बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ रही थी कि अब किसी तरह उनको पता था कि कोई नहीं, बस इन्हों मारना ही औरत ने। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, सवाल था। खुदा ने क्वेश्चन पूछा, तुम में जो बेगुनाह हो वही पहले उसे पत्थर मारे। अब यहां पर सबसे पहले उन्होंने कहा था जो बोल है यीशु के कोट में डाल दी, चल हाँ भी संभाल हाँ। अब वो खुद फंस गए थे। यीशु ने उल्टा बॉल अब उनकी तरफ फेंका, अब तुसी फंसे हो। अब ये बहुत बड़ी बात थी। मैं जब इस पे गौर करता हूं कि फक्की फरीसी जो इतने शान से खड़े थे, जो अपने आप को रास्तबाज और नेक समझते थे, अब वो फंस गए। मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं किसी ने उसके साथ बहस करने की कोशिश की, या क्यों नहीं कहा नहीं असी तो रास्तबाज ना, असी तो पहले। क्योंकि पहला पत्थर हर कोई देख रहा होगा, ले भाई बाबा पत्थर मारे थे, फिर ऐसे ही, फिर मैं दे पीछे। उन्हें पता नहीं कम से कम, क्योंकि पहले जो मारेगा उसके बाद दूसरे तो आजाद होंगे, चल भाई। लेकिन वो सब देख रहे होंगे फकीर फरीसियों की तरफ। क्या ख्याल है, क्योंकि वही राइचियस, वही बड़े बड़े लोग थे, रिलीजियस पीपल थे, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां थी, चोगे थे, और चोगे भी वो सही क्लफ लगे हुए, साफ सुथरे, तो बाहर से भी वो खूबसूरत और पाक बात ही नजर आते होंगे, साफ सुथरे नजर आते होंगे, हैंडसम, हर एक चीज बड़ी क्लफ लगी हुई पहनी हुई। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ही, बिल्कुल अकड़ के खलोते होंगे। यीशु ने क्या, तुम जो गुना वो सबसे पहले पत्थर मारे। ओह, अब फकीर फरीसी थे, मैं समझता हूं उनकी इंसल्ट हो गई होगी, क्योंकि अगर उनको पत्थर ना मारे तो वो खुद गुनाहगार ठहरते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम पत्थर ना मारें तो हम भी गुनाहगार ठहरेंगे। तो सारे कहने लगे तुसी ते आपे इस चीज के काबिल जे तुहानू पत्थर मारे जान, तो तुसी सानू भी इकट्ठिया कर लैन। ओ हालेलुया। लेकिन पता है क्या, क्यों नहीं उन्होंने कोई बात की, यीशु के सामने आर्ग्यू क्यों नहीं की? उनको पहले तजर्बे हो चुके थे कि यीशु उनके दिलों के हाल भी जानता है, उसकी दिलों के अंदर अब क्या चल रहा है और क्या क्या करके आए हैं। ये कल राती की इन्हें किया है, परसों की किया है, कितने धोखा किया है, किसी ने चोरी की, मकारी की है, फरेब किया है, हर एक बदी से वो वाकिफ थे। और मैं समझता हूं कि जीसस हैव दिस पावर कि वो हर किसी का गुनाह उसकी
ये पुतली है ना, उन पर लिख देते कि वो आगे ही रहता, नजर ही ना उठा सकते, इतनी पावर। तो लिखा है, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से ले, कुछ नहीं, फिर सुकून नाल बैठ के खुदा। ओह प्रेज गॉड, ही वॉज नॉट इन रश। ओ सोचो, राम नाल जवाब दो, राम नाल जवाब दो, कटहरा लग गया। और ये सुनकर वर्स 9, और वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यहां पर जबकि उनके पास एक बहुत बड़ा चांस था कि साबित करते कि वी आर राइचियस, लेकिन दे कुडंट हैव दिस डेयर, उनकी जरूरत नहीं थी कि यीशु के सामने व्हेन जीसस स्पीक नोबडी कैन स्टैंड। मैं देख रहा था कि लिखा है कि बड़ों से लेकर, स्टार्ट कहां से हुआ? बड़ों से, बुजुर्गों से, क्योंकि उनको दे हैव टू थिंक अ लॉट। पूरी जिंदगी में हाँ की किया, सब कुछ फिल्म सामने चलती होगी, हाँ सब। और मैं जब सोच रहा था, मुझे याद आ गया क्राउड में वो किसी ने क्या, ओह यार मैंने याद आ गया, मैं तो करूँ दही लैन आया था, नहीं वो चल, कोई कहता है ओह कि अच्छा मैं चले, हर कोई बहाने बना के, तू किधर जा रहा, और यार मैं आना, ओहो, हर कोई निकलने की कोशिश में था, निकलो पाई है तो कि मेरी शामत ना आ जाए। Everybody, every single one, they were a big crowd. किसी ने जरूरत नहीं, सारे पत्थर उथे दे उथे रह गए। बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकले। और मैं समझता हूं यहां पर दे वाज कन्विक्ट, उनके अंदर ही उनको समझ लगी थी कि वी आर ऑलरेडी सिनर। और हिस्ट्री बताती है कि उस दौर में ऐसे केस रियर होते थे। ये नहीं कि वहां उस दौर में अडल्टरी नहीं थी, लेकिन ऐसे केस सामने लाए नहीं जाते थे क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। तो कहते फंसते आप ही जाना थे, इसलिए इसको इग्नोर किया जाता था। तो ये सिर्फ उन्होंने यीशु को फांसने के लिए मंजर आम पे लेके आए। कौन से बड़े बड़े लोग उसमें, रिलीजियस लोग भी उसमें शामिल थे। हिस्टोरियन जोसेफस बताता है कि बहुत से लोग, लेकिन ये वाकया जो था एक बहुत यूनिक था, ये सिर्फ यीशु को फंसाने के लिए। और मैं समझता हूं कि दो ही बातें होती हैं, जब भी कोई कन्विक्ट होता है, जब भी कोई गुनाह साबित होता है, जब वो कन्विक्शन के अंडर आता है तो दो कदम उठाता है। या तो वो उस शख्स के खिलाफ होता है जो उसके गुनाहों से पर्दा उठा देता है, तो हेट पैदा होती है, आमतौर पे हेट पैदा होती है, ओए सारे आगे मुझे शर्मिंदा करता है, इंसल्ट होगी मेरा नाम खराब कर देता है, मेरे सारे चट्टा खट्टा बयान करता है। दूसरा क्या होता है, वाई नॉट कम टू दिस पर्सन, आस्क फॉरगिवनेस, जबकि सब छोड़कर चले गए। और यीशु अकेला रह गया, जो उसको पत्थर मार सकता था वो सिर्फ खुदा में यीशु खुद थे। हालेलुया। और औरत वहीं बीच में, अब दो रह गए हैं, औरत और यीशु। वर्स 10, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहां गए? किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावन, किसी ने नहीं। हालेलुया। वर्स 11, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। दैट इज रियल मैन who care about women, ये है जिस तरह आज हमें तालीम दी जाती है, खुदावंद का कलाम से आता है कि हम उसकी औरतों की केयर करें। जीसस टीचर मैनी टाइम, सामरी औरत की कहानी देख लें, वो औरतों की हुई जो माशरे में, जिस सोसाइटी में रिजेक्टेड वुमन थी, और कोई उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था। यीशु ने औरत को हमेशा क्या बुलंद सरफराजी दी।
आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जितना खुदावंद यीशु मसीह ने औरत को सरफराजी दी, इज्जत दी, किसी ने नहीं दी। और ऐसी औरतों को जो उस सोसाइटी में भी और आज की सोसाइटी में भी कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता, उनके साथ बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद लोग समझते हो कि जीसस इज वेरी लीनिएंट टूवर्ड सिन। नो, गुनाह के लिए वो नरम नहीं था। लिखा है यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। दैट इज द गो सिन नो मोर, ये हुक्म था। अब अगर कोई जाके करता है तो क्या खुदावन का हुक्म तोड़ता है ना? ऐसे गुनाह बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जी यीशु ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जान देती हूं, तुम जो मर्जी करो। नो, ट्रू लव जो है वो कभी भी अपने साथी को, अपने पार्टनर को कभी भी मिस यूज नहीं करता, उसके प्यार को कभी मिस यूज नहीं करेगा। यस, और सच्चा प्यार जो है वो सच्चाई बयान करेगा, चाहे वो उससे दूसरे को जख्म लगे, उस टाइम बुरा भी लगे, लेकिन ट्रू लव जो है वो ये कर देगा। और ट्रू लव जो है वो कवर करता है। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अब क्या क्या उसकी स्टोरी नहीं पूछी, इज जस्ट कवर्ड। अब उसके पास अगर देखें यहां पर क्यों खुदावन ने कहा देयर वाज नो अदर, असल में खुदावन ने यहां पर अपना प्यार भी शो किया। किस तरह? क्या सिर्फ उसको कहा जा तुम्हें माफ कर दिया? ही शेड हिज ब्लड फॉर दैट वुमन। खुदावन ने कहा गो, दैट अडल्ट्री यू हैव डन, आई एम गोइंग टू पे फॉर दैट, आई एम गोइंग टू पे फॉर दैट ऑन क्रॉस। जो कि बनाए आलम से पहले पे हो चुकी थी। खुदावन ने कहा वो जब भी किसी को हील करता है उसने कहा आई एम गोइंग टू गेट दिस डिजीज ऑन क्रॉस, मैं तुमको माफ करता हूं, तुम्हारे गुनाहों को, बीमारियों को मैंने ले लिया है। अभी हमने गाया ना, मैं तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मुझे माफ। जिसको भी खुदावन माफ करता है, जिसको भी हील करता है, और जिसके झूठ को, फ्रेब को, मकारी को, बदकारी को यीशु माफ करता है, वो उस पर अपने पे ले लेता है। और उसको उसने स्लीप पर जड़ दिया। उसकी अडल्ट्री को, उसकी गंदगी को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। दैट वाज मर्सी। ये नहीं कि जा, ऐसा नहीं खुदावन ने कहा। लोग कहते हैं कि बस जी उन्हें कि जा हुन ध्यान ना काम करें, पढ़ी ना जाए। नो, बी केयरफुल। नो नो। आपको याद होगा एक और शख्स को भी जब खुदावन ने हील किया तो उसने कहा दोबारा गुनाह ना करना, ताकि इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। जब उसको खुदावन ने हील किया, जो चारपाई पे पड़ा था, तो खुदावन ने उसको कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि बीमारी की वजह से तू पड़ा है, जा तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आपकी माफी में आपकी शिफा है। जो माफी पा लेता है उसमें उसकी शिफा है, उसमें उसकी जिंदगी है। और उन्हें खुदावन ने सलीब पर जड़ दिया है। जस्टिस एंड मर्सी किस्ड ऑन क्रॉस। जस्टिस एंड मर्सी किस्ड ऑन क्रॉस। उसका मिलाप, उसको बाहम खुदावन ने सलीब पर किया। बाप की जो तकाजा था कि इंसाफ होना चाहिए, वो उसने अपनी जान देकर किया। तो रहम का तकाजा था, हमारे गुनाह उसने लेकर अपने ऊपर पनिश दे दी। मर्सी एंड जस्टिस किस्ड ऑन द क्रॉस। ये है उसने, इसका जो बैलेंस था, जो वो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था, बल्कि इंसान के पास इसका जवाब ही नहीं था कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस मिस्ट्री।
खुदावन का कलाम कहता है कि इंसाफ रहम पर, रहम इंसाफ पर गालिब आता है। तो खुदावन ने ये करके दिखाया क्रॉस पर। आपके मेरे तमाम दुनिया के गुनाहों को उसने उठा लिया, तुम्हारी हम सब की गंदगी को उसने स्लीप पर जड़ के हमें उस सजा से छुटकारा दे दिया। हालेलुया, खड़े हो जाए। हालेलुया, हमारी सजा उठा ली। हालेलुया, खुदा का तकाजा पूरा हो और हम पर से सजा हटा ली। सजा उठा ली और हम पर से सजा हटा ली। He harmonized justice and mercy on the cross. Hallelujah. Thank you, Lord. Indeed, मेरे हर झूठ को, मेरे हर मकर को, मेरी मकारी बदकारी और गंदगी को तूने खुदा अपने ऊपर लेकर खुदावन इंसाफ का तकाजा पूरा किया खुदा, और मुझ पर रहम करके तूने मर्सीफुल होने का भी अपना तकाजा पूरा किया। यू आर अ मर्सीफुल गॉड, प्यार से, रहम से, तरस से भरा हुआ खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरे इस बड़े प्यार के, तेरे इस बड़े फजल के लिए खुदावन जो तूने क्रॉस पर किया खुदावन। काश के खुदावन मैं ऐसा ही तेरा खादम बनूं, तेरे हुक्म पर अमल करूं, क्योंकि तूने कहा जा, यू आर फ्री, तुम छुड़ाए गए, तुम्हारी खलासी हो गई, तुम पाक हो, तुम बचाए गए, यू आर सेव्ड, गो एंड सिन नो मोर। हमें बख्श दे खुदावंद कि हम तेरे हुक्म पर अमल करें और आइंदा जिंदगी में गुनाह से हमेशा किनारा करें खुदावंद, गुनाह से दूर रहें ताकि तेरे हुक्म के पाबंद होकर तेरे सच्चे वफादार शागिर्द ठहरे। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस wonderful work you have done on cross. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.